नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक और बेहतरीन नई दुनिया में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को गडामर की कम्युनिकेशन एक्शन की थ्योरी बताई थी फिलॉसफी में। तो आज उसी कड़ी को अब हम पावर फिलॉसफी की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो आज मैं एक ऐसा फिलॉसफर आप लोगों के सामने रखूंगा जो आपकी सोच को चैलेंज करेगा। आप अभी तक सिर्फ पावर को समझते थे कि पावर पुलिस है, पावर कोर्ट है, पावर गवर्नमेंट है। बेसिकली पावर इनविजिबल है, हर जगह है, बस हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं माइकल फोकाल्ट का जो प्रिंसिपल है पैनोप्टिकम के बारे में समझें कि बेसिकली हमको चारों तरफ से घेर लिया गया एक टावर के जरिए। जैसे आज की गवर्नमेंट हमको डाटा के जरिए घेरे हुए है, सैटेलाइट के जरिए घेरे हुए है, सर्वेलांस के जरिए घेरे हुए है, ट्रेसिंग के जरिए घेरे हुए है। तो बेसिकली कि ये जॉब पाने के लिए ये स्किल पे पैदा करो, ये करो, तभी तभी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हम चारों तरफ से फंसे हैं और हमको लगता है कि हम आज़ाद हैं। तो बेसिकली इसी वजह से हम कंट्रोल में रहते हैं। तो पावर हमको कंट्रोल करने का तरीका है कि जिस प्रकार से जो जेल होती है उसमें जितने भी कैदी होते हैं उनको ये लगता है कि कोई देख रहा है हमको ऊपर से, हमको मॉनिटरिंग कर रहा है, हमको सीसीटीवी कैमरे ड्रोन के जरिए और तरीकों से जो है हमको ट्रेस कर रहा है, हमारी लोकेशन, ये सारी चीज़ें। तो उसी प्रकार से पावर है हमको चारों तरफ से बांधे हुए और हमको लगता है कि हम आज़ाद हैं। बेसिकली हम आज़ाद नहीं हैं, हम सिस्टम के हिसाब से ही चलते हैं। सिस्टम चाह रहा है तो हम सांस ले रहे हैं, सिस्टम चाह रहा है तो हम घूम रहे हैं, सिस्टम चाह रहा है तो हम इधर उधर जा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन का समय आता है तब हमको रोक लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है अनावश्यक। तो ये सब पावर का खेल ही। कैसे हमको मीडिया जगत, स्पोर्ट जगत, सिंगर का जगत, जैसे ये गाने होते हैं, हम कैसे नॉलेज के जरिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कैसे जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है वो हमको कवर करती है। तो आज इसी को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। कैसे हमको एजुकेशन माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, ये जितने हैं सब बेसिकली हमको अपने नॉलेज के दम पे कंट्रोल करें, अपने पावर के दम पे कंट्रोल करें। कैसे डॉक्टर को पेशेंट करे, कैसे टीचर को स्टूडेंट करे, कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को कंट्रोल करें, कैसे सोसाइटी जो है चीज़ों को देखती है, कैसे बांधे हुए, कैसे सिस्टम में हम बंधे हैं कि ये रिलीजन है, ये कस्टम है, ये रिचुअल्स हैं, ये रूल है, ये ट्रेडिशन है। तो उसी के हम पार्ट हैं, हम उन डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक नए एंगल से, नए नज़रिए से सोचना सिखाऊंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली जो चीज़ है ये है कि पावर कहीं से पैदा नहीं होता, नॉलेज ही अपने आप में पावर है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर। जैसे तुम सिंगर हो तो तुम्हारे एक गाने के भौकाल से हजारों लोग तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएंगे। सरकार के पास पावर है तो सरकार तुमको वोट के जरिए अपनी राजनीति में कंट्रोल बनाए। एजुकेशन है तो जो टीचर हैं, बड़े बड़े एजुकेशन माफिया हैं, उनके कंट्रोल में स्टूडेंट हैं। ऐसे जो दुनिया है, डांसर की दुनिया है, उनके जो अनुयायी हैं, कोई फिलासफर है उनके जो अनुयायी हैं। तो सब नॉलेज ही तो है जो बेसिकली हम लोगों को कवर करे है। सोशल मीडिया में जितनी डाटा इकोनॉमी है, एआई इंडस्ट्री है, गूगल है, इसके बाद ये जो तुम्हारा डीप एआई थिंकिंग है, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, और भी जितने नए नए हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब हमको कंट्रोल करे है। इनके डाटा इंजन पे हमारी सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली नॉलेज है, इनको मालूम है ये हमारी एक डीपी कौन सी लग रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा डाटा अपलोड कर रहे हैं, कितनी सेकंड में कौन सी रील डाल रहे हैं, हर जानकारी इनके पास है। तो जो लोग होशियार होते हैं वो कैसे पावर के जरिए इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली पावर कहीं दिखता नहीं है लेकिन हमारे ही आस पास मौजूद है। उसी को फोकाल्ट बोलता है कि ये इनविजिबल पावर है। तो अब हम गहराई से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे ये एक कैमरा लगा है, ये सब इनका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, साथ ही साथ इनका मैनुअल बना है। ये जितने भी कैदी हैं तो ये चुपचाप डरे हुए हैं कि हमको कोई देख रहा है
तो ये बेसिकली कंट्रोल में नहीं, ये अति करना शुरू कर देंगे। इनको सोशल कंट्रोल करने का एक तरीका है पैनऑप्टिकम स्टेट थ्योरी, जो कि फोकाल्ट के द्वारा दी गई है। तो इसी को गहराई में कि जेलों से सब झांक रहे हैं, अंदर ही अंदर कंट्रोल में है कि हम यार कहीं जा नहीं सकते, हमको चारों तरफ से लॉक कर दिया गया है। जैसे आजकल के जो बड़े बड़े रेड लाइट एरिया होते हैं उनसे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑफिस में कैमरा लगे हैं, घूस नहीं ले सकते हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है, डाटा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपकी सैलरी आ रही है वो भी उसका ओटीपी गवर्नमेंट को मालूम है जहाँ से पैसा आ रहा है। तो बेसिकली आप आज़ाद कहाँ हैं, आप किस फ्रीडम की बात करते हैं? हम सब कर सिस्टम की कठपुतली हैं। तो कहने का ये मतलब है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा बीच में टावर लगा है, यहाँ से अपनी सेंसेज के जरिए पूरा कवर कर रहा है, देख रहा है। ऐसे हम नेचुरली चीज़ों पे भी जो है बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो हमको कवर करे। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको बादल के बारे में जानकारी मिल जाती है, कितनी नमी है, कब बारिश होगी, कब मौसम बनेगा, कहाँ फ्लड आएगा, कहाँ सुनामी आएगी, कहाँ जो है क्राइम कैसे है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास अर्ली वार्निंग डिटेक्टर सिग्नल है जिससे वो कवर कर लेती है। तो बेसिकली तुम कहीं भी आज़ाद नहीं हो, तुमको हर जगह से घेरा गया है, बस इनविजिबल तरीके से घेरा गया है। गवर्नमेंट के जो ड्रोन हैं, जो सीसीटीवी कैमरा है, सैटेलाइट हैं, वो तुमको चारों तरफ से बांधे हुए। मॉल में जाते हो वहाँ भी कैमरा लगा है, वो भी सब कुछ देख रहा है। तो पावर सिर्फ सरकार या पुलिस के पास नहीं है, पावर हर जगह है। और पावर जो है ये नॉलेज के थ्रू ही काम करती है, जिसके नॉलेज है वो हर तरीके से आदमियों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले के ज़माने में माना जाता था कि पावर डंडा से आता है, जेल से आता है, पुलिस से लाता है, लेकिन फोकाल्ट ने इसको पूरी तरीके से बदल दिया, कह दिया पावर रूल्स हैं, जो रूल बना दिए गए कि ये ट्रैफिक का पालन करना है, इतनी उम्र में शादी करनी है, यहाँ घूमना है, इससे मिलना है, अभी पढ़ाई करनी है, ये रूल है कि जब इतने साल के हो जाओगे तो ये करोगे, ये कंपल्सन लगा दी, ये नाम बना दिया गया है कि नमस्ते करो, इसका पालन करो, उसका पालन करो, ये सही है, सही बोलो, गलत ना बोलो। लैंग्वेज बना दी गई है कि ये लैंग्वेज है, यहाँ हिंदी बोलना, ये मराठी प्रदेश है, ये कन्नड़ प्रदेश है, यहाँ जो है अलग अलग रीजन है, एजुकेशन में अलग अलग एजुकेशन, ये स्पोर्ट एजुकेशन, ये लीगल एजुकेशन, ये मेडिकल एजुकेशन, ये कल्चर एजुकेशन, ये इथिकल एजुकेशन, ये साइकोलॉजिकल एजुकेशन। मेडिकल में अलग अलग डॉक्टर बना दिए गए हैं, ये सर्जन हैं, ये ओपीडी के हैं, ये ट्रामा को देखते हैं, ये आर्थोप्रेडिक्स हैं, ये बेसिकली गैस्ट्रो के हैं, ये किडनी के हैं, ये न्यूरो साइंस के हैं। तो हमको हर तरीके से पावर कंट्रोल कर रही है। एग्ज़ाम है अलग अलग, ये जेई का एग्ज़ाम, ये नीट का एग्ज़ाम, ये क्लैट का एग्ज़ाम, ये सीपीटी का एग्ज़ाम, ये लॉ का एग्ज़ाम। इस प्रकार से है, अलग अलग स्कूलों ने अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म, अलग अलग अटेंडेंस क्राइटेरिया, मार्क्स का क्राइटेरिया, कौन स्टूडेंट अच्छा है, कौन स्टूडेंट खराब है, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सा एक्टर अच्छा है, कौन सा क्रिकेटर अच्छा है, कौन सा डांसर अच्छा है। तो हमको पावर हर तरीके से, जो नॉलेजफुल लोग हैं वो हमको अपने डिसिप्लिन में लिए हमको कंट्रोल करें हैं। फिर भी जो है तुम चाहे जितना कह दो, किसी ने तुम्हें मारा नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको इनडायरेक्टली जो है डिसिप्लिन में करे, अपने कंट्रोल में करे। यही है जो पावर है, जिसको है कि यही डिसाइड करती है सोसाइटी की तुम पागल हो, तुम बेकार हो, तुम साइकेट्रिक हो, तुम मेंटल हो, तुम खराब हो, तुम में मैनर्स नहीं है, ये गिल्टी है, ये सेम है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये साइकोलॉजी फिर बताएगी, साइकेट्री के पास जाओगे तुमको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तुमको एंजाइटी है, तुमको फ्रस्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली जिसके पास नॉलेज है वही डिसाइड करे। अब डॉक्टर के पास बताओगे तो डॉक्टर निर्धारित करेगा कि तुम नॉर्मल आदमी हो कि अब नॉर्मल हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारी अर्जेज क्या है। मेडिसिन बेसिकली थेरेपी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये फोकाल्ट का मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर है कि बॉडी तोड़ती नहीं है, बॉडी ट्रेन करती है। तो कहने का मतलब है तुमको इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से सिस्टम में लिया जाता है। अब जैसे तुम उसके नॉलेज के
आधार पे, जैसे स्कूल की पीटी है तो उसमें ये चीजें आती हैं। ऑफिस 9 से 5 करना है तो तुम कंट्रोल में है, जिम का रूटीन है तो ये करना है। तो एक पूरी जेल तैयार कर दी गई है, बीच बीच में एक गार्ड टावर लगा दिया गया जो तुमको इनविजिबली एक बार ऐसा बता दिए ताकि तुम्हारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फियर जनरेट कर दिया गया, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर कंट्रोल बना रहे, तुम डर रहे हो कि कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे जान ना जाए, इस वजह से डरे हुए हो। प्रिजनर को नहीं पता कि गार्ड देख रहा है, पर उसको ये कंट्रोल मालूम है कि यार कोई तो देख रहा है। वो बिलीफ जो उसके अंदर है, लीप ऑफ फेथ, जो मैंने आर्थर शोपेनहावर का स्टेटमेंट बताया था, तो वही कवर कर रहा है कि प्रिजनर अब खुद को कंट्रोल में इसी वजह से रख रहा है। तो ये मॉडर्न पैनऑप्टिकम स्टेट है फोकाल्ट का, जो कहता है सीसीटीवी के जरिए कैप्चर करेंगे, मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए करेंगे, डाटा लोकेशन के जरिए करेंगे, तुम कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे, हम तुमको हर तरीके से कंट्रोल करेंगे। सोसाइटी जो है, इंटीमेसी, इन सारी चीज़ों को बेसिकली चुप रहती है, चुप नहीं कराती है कि उनको रोक दे या कंट्रोल कर दे। बेसिकली इन सब चीज़ों बातों पे वो कंट्रोल करती है, तरीका बता देती है कि ये गलत है, ये सही है, ये ओपन रिलेशनशिप नहीं है, ये लिविंग नहीं है, ये एडल्ट्री नहीं सही है, ये एजुकेशन है, ये मेडिकल टर्म है, ये चीज़ नहीं देखनी, तो लेबल डाल दिया जाता है। ये लीगली एज रूल डिसाइड कर दिए गए, ये नॉर्मल इंटीमेसी है, ये नॉर्मल इंटीमेसी है। हर चीज को नाम दे दिया जाता है कि तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम डॉक्टर हो, तुम क्रिकेटर हो, तुम्हारी कैटेगरी डिसाइड कर दी जाती है कि तुम इस कास्ट के हो, तुम इस रिलीजन के हो, तुम्हारी ये थॉट्स हैं, ये बिहेवियर है। तो ये सब रूल्स, नॉर्म, एटीट्यूड, ये सब चीजें, तुम इस पर्सनालिटी के अंदर आते हो तो तुम फ्री कहाँ हो, तुम हर तरीके से फंसे हुए हो। यही जो है तुमको क्लासिफिकेशन, लेवलिंग दे दी जाती है कि ये क्रिकेटर है, ये सिंगर है, ये डांसर है, ये क्रिमिनल है, ये राइटर है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये फार्मर है। तो तुम उसी हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। तो यही सब चीज़ें हैं बेसिकली। फोकाल्ट का एक और धमाकेदार बम है जिसको वो जीनियोलॉजी बोलता है, मतलब हिस्ट्री विनर लिखते हैं। जो लोग जीत जाते हैं उन्हीं की कहानी लिखी जाती है। जो पावरफुल है वही ट्रूथ डिसाइड करेगा। जैसे आज के ज़माने में जो पावरफुल है तो जज को लीगल सिस्टम पे मालूम है तो उसी का सच माना जाएगा। अगर कोई नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। फार्मर जो है ये डिसाइड करेगा कि क्या पैदा करना है, क्या उगाना है। ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है ये सब चीजें हैं। जैसे कौन आदमी धार्मिक है, कौन धार्मिक नहीं है, ये बाबा पुरोहित पंडित डिसाइड करेंगे। इसी वजह से तुम परेशान हो। तुमको ये सब चीजें कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बता देगा तो तुम समझदार हो जाओगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा। इसे एजुकेशन वाले तुमको मोटिवेशन का पाठ पढ़ाएंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन सही नहीं बताएंगे कि कितने का सिलेक्शन होगा। जिनका होगा उनकी फोटो छपेगी, उनका नाम होगा, तुम लोग उन्हीं को भगवान मानोगे। मानते रहो, डायलॉग से बात नहीं होगी, तुमको पावर से कंट्रोल किया जाएगा। तो यही फोकाल्ट का प्रिंसिपल है कि अब डिबेट, डिस्कशन, एजुकेशन सब न्यूट्रल नहीं है। तुमको लग रहा है कि हम मानवता का पाठ पढ़ेंगे तो सब सही हो जाएगा। तुमको आधार के जरिए, तुम्हारी एक एक खबर, मार्कशीट के जरिए, तुम एक क्लास के स्टूडेंट हो कि बेकार हो, नौकरी पाने लायक हो कि नहीं हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पे तुमको लेबल दे दिया जाएगा, डिसाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये रूल हैं, तुमको ये फॉलो करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया की प्रोफाइल से तुम बता दोगे कि मैं इंटरटेनर हूँ, मैं जिम इंडस्ट्री से हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, मैं इथिकल हूँ, मैं फार्मर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो उस आधार पे तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड होगी। तुम्हारे सेल्फ को बता दिया जाएगा कि तुम ये हो। जो हीगल का डायलेक्ट ऑफ सेल्फ है कि उसमें द्वंद्व होता रहता है। तो यही पावर मॉडर्न फॉर्म का पावर है। फोकाल्ट इसी को कहता है कि तुम जेल में नहीं हो, तुम सिस्टम के अंदर हो। अब इस प्रकार से सिस्टम बना दिया गया कि तुम चाह के भी सिस्टम को नहीं तोड़ पाओगे। चाहे तुम रिबेलियस बन जाओ, लेकिन सिस्टम के अंदर है रह के करोगे। अगर तुमको धरना भी देना है तो उसका समय मिलेगा कि इतनी देर मिलेगी, इतनी परमिशन मिलेगी, इतनी देर मिलेगा। ये करोगे, ज़्यादा करोगे तो प्रोटेस्ट करोगे तो उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। फिर जेल में बेल नहीं मिलेगी। फिर एंटी टेररिस्ट तमाम प्रकार
प्रकार के मुकदमे तुम्हारे ऊपर ठोंस दिए जाएंगे। तो तुम जो पावर किंग, स्टेट, पुलिस, कोर्ट को मानते थे, अब वो नहीं है। पावर किसी सिंगल सेंट्रल हाथ में नहीं है। पावर जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, हर जगह इंटरेक्शन से बन रही है। टीचर स्टूडेंट को कंट्रोल कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट को कर रहा है, माता पिता बच्चे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अब शादी कर ले, अब पढ़ ले, अब नौकरी कर ले, अब ये कर ले, अब मेरा ख्याल रख ले। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कि इतने काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। इन्फ्लुएंसर फॉलोअर के दम पे जो है उनके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। हमको इतने लोग इसमें लाइक करो, यहाँ आओ, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली टीचर, प्रिंसिपल टीचर को कंट्रोल करे है, स्टूडेंट मार्क से कंट्रोल हो रहा है, पेरेंट्स जो है अपने सिस्टम से कंट्रोल कर लिया है। तो कोई यहाँ विलेन नहीं है, सिस्टम खुद है विलेन। इस प्रकार से बनाया गया है। पावर स्ट्रक्चर में है कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग स्ट्रक्चर, लेबल, आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी गई है। किसी पर्सन के हाथ में पावर नहीं है कि वो समझे कि मैं ही बाहुबली हूँ। पावर हर जगह है। यही एक जो है इंसान पहले सब्जेक्ट नहीं होता, बनाया जाता है। पहले तुम सब्जेक्ट नहीं थे, तुम ऑब्जेक्ट थे कि हाँ तुम्हारी को ये चीज़ हो। अब तुमको अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन दिए जा रहे हैं। जो मैंने हार्मेनेटिक्स में बताया था कि एक किसान के लिए जो हो सकता है हल चलाना शुभ हो सकता है, एक किसान के लिए उसी से अनाज उत्पादन हो सकता है, उसी से उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकती है, उसी का ओनरशिप हो सकता है, उसी का प्रॉफिट ओरिएंटेशन हो सकता है, उसी की एक आइडेंटिटी हो सकती है, वजूद हो सकता है। तो एक ही चीज़ है लेकिन उसके अलग अलग तरीके हैं। तो यही पावर है मॉडर्न में। तुम नेचुरली ये नहीं हो कि तुमको नेचुरली ये नहीं हो कि तुम टॉपर, फेलर, क्रिमिनल, नॉर्मल। पहले तुम गलत काम को सिन बता दिया गया, बाद में उन्हीं काम को अब पुलिस रिकॉर्ड होगा, FIR होगी, फिंगरप्रिंट लगेगी, क्रिमिनल डिसाइड करेंगे, लीगल सिस्टम अब डिसाइड करेगा कि तुम कौन हो। तो तुम्हारी आइडेंटिटी, बिलीफ सब चेंज कर दिया गया है। ये अब हर जगह है, हर आदमी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है तुमको। कहने का ये मतलब है। अब फौकाल्ट का एक प्रिंसिपल और है, बायो पावर क्या है। जब स्टेट इंडिविजुअल को नहीं, पॉपुलेशन को मैनेज करती है, अब तुम्हारा इंडिविजुअल का कोई अस्तित्व नहीं है। स्टेट के लिए सिर्फ जनगणना डाटा मैटर करता है कि इतने NRC आए तो इतना है, इतने सेंसस आए, इतने पैदा भय, इतनी आधार कार्ड है, इतनी आइडेंटिटी है, इतने बर्थ रेट है, इतने लोग मरे, इतने लोग जिए, इतने लोगों का टीकाकरण हुआ। तुम इंडिविजुअल कौन हो, क्या उखाड़े हो, क्या करे हो जिंदगी में, उससे स्टेट को मतलब नहीं है। स्टेट तुमसे डायरेक्टली पूछ रही तुम कितने हो रे, तुम कितने हो, तो अब बताओ लॉकडाउन में तुम्हारा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम कहाँ जाओगे, कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ जो है सिक्योरिटी की ज़रूरत है, कहाँ उथल पुथल हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बेसिकली तुम्हारा मूवमेंट, तुम्हारा हेल्थ डाटा कि इतने लोगों को हमने प्रोटेक्ट करा, इतने लोगों को कंट्रोल करा। तो ये चीज़ है। अब ट्रूथ कोई यूनिवर्सल नहीं है कि यही सत्य चीज़ है, यही इटर्नल जिंदगी भर चलता रहेगा कि जो हमने कह दिया, एक बार हम का अपनी कमिटमेंट कर देते हैं तो हम किसी की नहीं सुनते। तो उस भ्रम से निकल आओ। अब इंस्टीट्यूशन का दौर है। अब हर इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर रहा है। कोर्ट कंट्रोल कर रहा है, जस्टिस दे रहा है, पावर ब्यूरोक्रेसी दे रही है, गवर्नमेंट सरकार चला रही है, माता पिता जो है बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, रिलीजन में बाबा बैठे हैं। तो सबके पास पावर है। जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है वही ट्रूथ है। अगर मेडिकल वालों के पास जाओगे अगर तुम मेडिकल रिपोर्ट लग गई तो तुम पागल घोषित हो जाओगे। नॉर्मल एबनॉर्मल जस्टिस चाहिए किसी चीज़ पे कि अब एडल्ट्री सही है कि नहीं सही है, लिविंग रिलेशनशिप सही है कि नहीं सही है, तब उसके लिए कोर्ट में जाओगे। तो पावर बेसिकली इस प्रकार से काम करता है। अब लोग सोचते हैं पावर के खिलाफ प्रतिशोध करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन करोगे कहाँ? जहाँ पावर है वहाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस भी अब सिस्टम के अंदर है। प्रोटेस्ट करना है तो परमिशन लोगे, टाइम लोगे, प्लेस मांगोगे, रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही करोगे, किसी को कोई मारोगे नहीं, पीसफुली प्रोटेस्ट करोगे। तो मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ क्लास और इकोनॉमी के बेसिस पे है। फोकाल्ट कहता है नहीं कि ये अमीर जात ये गरीब जात है। फोकाल्ट कहता है नहीं, पावर ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन प्लस जो तुमने नॉर्म्स बना दिए हैं, जो रूल्स बना दिए हैं, जो लेबल बना दिए हैं, उस आधार
पे हैं। मार्क्स कहता है फैक्ट्री कंट्रोल करती है, फोकाल्ट कहता है नहीं फैक्ट्री नहीं, अब स्कूल, हॉस्पिटल, जेल, भू माफिया, एजुकेशन माफिया, वॉइस माफिया, रिलीजियन माफिया, ये सब अब फैक्ट्री का रूप है जो तुमको डायरेक्टली फील करते हैं। फ्री फील करते हो, चॉइस फील करते हो, ओपिनियन फील करते हो। चेक करो, चॉइस लैंग्वेज में अब तुमको दी जा रही है। ये लैंग्वेज बना दी कि स्कूल है, ये डांसर है, ये क्रिकेटर है, ये सिंगर है, उनके जो बॉस माफिया हैं वो तुमको कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहले इस भ्रम से निकलो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो आप आशा करता हूं कि आप लोगों को पावर समझ में आया होगा कि कैसे काम करती है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना देखिए, सीखिए, पढ़िए, जानिए और सही लोग तुमको सही तरीके से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।